Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is your Path educator Monali Krishna Guha. We were completing UNESCO Heritage Sites in India and now this is our final session. आज के सेशन में हम हमारी जितनी भी साइट्स लेफ्ट हैं उनको कवर करेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं मेंस में एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल शेयर यू अ लिस्ट एट द लास्ट की टोटल कितनी साइट्स हैं, कौन सी आपकी साइट्स किस किस स्टेट में हैं एंड कब कब उनको लिस्ट में इंक्लूड किया गया था. द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि यहाँ से आज इस फाइनल सेशन के साथ हमारी सारी साइट्स कंप्लीट हो जाएंगी एंड यू कैन कंप्लीट कवर दिस होल टॉपिक इन जस्ट वन गो. हमारे प्रीवियस लेक्चर्स आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं मस्ट विजिट दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आज का भी लेक्चर कंप्लीट पूरा देखिए ताकि आपका ये जो कंप्लीट कंटेंट है ये अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए. इंपॉर्टेंट है ये न सिर्फ यूपीएससी के लिए बल्कि अदर एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. एंड एज यू नो कि यूनेस्को को लेकर प्रीवियसली भी सवाल आए हुए हैं. आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बात करें हिस्ट्री की तो उसमें आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में भी इससे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ से हम शुरू करते हैं. जो साइट्स हमारी रह गई थी वहाँ से हम आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान हियर. राजस्थान से रिलेटेड हम ऑलरेडी एक साइट आपकी देख चुके हैं. कौन सी है आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं देन यू विल डेफिनेटली गॉट इट देयर. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल साइट्स मिल जाती हैं. प्लस यहाँ पर कुछ कलेक्शन ऑफ फोर्ट्स हैं. अलग अलग जगहों पर बहुत सारे किले हैं. उन किलों को एज अ कलेक्शन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है. सो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान इंक्लूड्स 6 मजेस्टिक फोर्ट्स इन चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और अपार्ट फ्रॉम दिस जयपुर एंड जैसलमेर. झालावाड़ में भी आप पाएंगे कि वाटर रिलेटेड बॉडी के पास में आपको ये किले मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस हर एक किले की तस्वीर मैंने आगे आपके लिए ऐड की हुई है सो दैट उनको देखना और पहचानना आपके लिए ईजी हो जाए. अपार्ट फ्रॉम दिस केवल स्टडीज़ के अलावा भी अगर आप घूमना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं सो दीज लोकेशंस आर लाइक मस्ट विजिट. एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको. नाउ हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं. आपको यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ फोर्ट्स मिल जाएंगे, किले मिल जाएंगे. बहुत खास बात इनकी ये है कि काफ़ी बड़े एरिया में इनको बनाया गया था एंड आप पाएंगे कि हर एक किला एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपको अलग नज़र आएगा. आप चाहे आर्किटेक्चर में देख लें, इनका निर्माण कुछ इस तरीके से किया गया है कि जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे इनको बनाया जाए वो वहाँ पर वैसे अच्छे से सस्टेन या सर्वाइव कर पाएँ. बेटर अपनी जो भी उनकी डिमांड्स जिनके कारण भी उनको बनाया गया हो वो प्रॉपरली फुलफिल कर पाएँ. वहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट तरह के आपके लोकेशंस हैं. लाइक कहीं पर आसपास में वाटर बॉडीज़ हैं, कहीं पर आसपास में आप पाएंगे कि लाइक फॉरेस्ट हैं, कहीं पर नॉर्मल आपके हिली टेरेन्स हैं. तो जहाँ जहाँ पर भी इनको बनाया गया है इनका मॉडिफिकेशन ऐसा रखा गया है बनाते समय कि वो उस पर्टिकुलर टेरेन के साथ में अच्छे से जस्टिफाइड रहें और वहाँ की जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है उनको पूरी कर पाएँ. एक एक करके हम इनको आगे देखते हैं. इनके बारे में कुछ और भी पॉइंट्स हैं. शोज़ दी पावर एंड आर्किटेक्चर ऑफ राजपूत प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी. काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर इनका शासन रहा है और आप पाएंगे कि अलग अलग शासन काल में बहुत सारे आपके किले बनते गए हैं और काफ़ी लंबी इनकी लेगेसी को ये यहाँ पर शो करते हैं. जंतर मंतर एक और आपके यहाँ पर हेरिटेज साइट है. अपार्ट फ्रॉम दिस आप पाएंगे कि जयपुर सिटी जो है वो भी अपने आप में एक हेरिटेज साइट के तौर पर इंक्लूडेड है. एक एक करके हम इनको अब आगे देखते हैं. यहाँ पर जयपुर को मैंने अलग से इसीलिए हाईलाइट किया है सो दैट यू कैन रिमेंबर इट कि इन किलों के अलावा भी, इन फोर्ट्स के अलावा भी एंड प्लस जंतर मंतर के अलावा भी ये जो आपकी पर्टिकुलर सिटी है उसको भी यहाँ पर एज अ हेरिटेज साइट इंक्लूड किया गया है. फोर्ट्स जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स के एरियाज़ को अपने अंडर में कवर किए हुए हैं. इनके बारे में कुछ खास बातें यहाँ पर एडेड हैं. बिल्ड टू फिट डिफरेंट लैंडस्केप्स लाइक बिल्ड टू फिट डिफरेंट लैंडस्केप्स लाइक रिवर, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली ये जितने भी रूलर्स रहे हैं अलग अलग जगहों से शासन करते आए हैं राजस्थान में. सो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर टेरेन जहाँ से इनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता था वहाँ पर किस तरह का किला सुटेबल होगा वो ऑब्वियसली इसकी टेरेन पर डिपेंड करेगा कि आसपास नदियाँ हैं, जंगल हैं या कोई बड़ा हिली लाइक एरिया है. सो अकॉर्डिंगली इनको वैसा बिल्ड किया गया था. देयर डिज़ाइंस फॉलोड ओल्ड इंडियन बिल्डिंग स्टाइल. आप पाएंगे कि इनकी जो डिज़ाइन है वो जैसे ओल्ड हमारी इंडियन बिल्डिंग्स हुआ करती थी उससे लाइक मिलती जुलती हैं. बट स्टिल इसमें आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ अदर आपके मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनके भी आर्किटेक्चरल स्टाइल का हमको एक टच नज़र आ जाता है. सो दिस पॉइंट सेज दे ऑल्सो इंक्लूडेड आइडियाज़ फ्रॉम अदर स्टाइल्स लाइक सल्तनेट एंड मुगल बिल्डिंग्स. जब आप टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं या हमारे इंडियन आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं तो आप उसमें डिफरेंट जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी स्टाइल्स को भी पढ़ते हैं हिस्ट्री में. स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर में. सो देयर यू विल फाइंड इट इन डिटेल कि कैसे किस तरह से आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं आपस में एक दूसरे के स्टाइल्स को शेयर किया करते हैं, या कुछ कुछ इनके जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे स्टाइल से मैच होते हैं. राजपूत आर्किटेक्चर्स was a mix of different styles which made it special. आप इसमें मल्टीपल स्टाइल्स को का एक कॉम्बिनेशन इनमें देख पाएंगे. सबसे बढ़िया बात इन किलों की ये है कि ये केवल आउटर लुक्स में किले नहीं हैं, इनके अंदर बहुत कुछ चीज़ें हुआ करती थी. कुछ के डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर हैं, लाइक इनसाइड द फोर्ट forts were palaces, homes and places for the music, learning and art. आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया हुआ है. किले के ही अंदर आप पाएंगे कि वहाँ पर और डिफरेंट महल भी हैं, पैलेसेस हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर डिफरेंट लोगों के घर हैं, लर्निंग सेंटर्स हैं, लाइक आपके एजुकेशन से रिलेटेड म्यूज़िक एंड आर्ट वगैरह, यानी कि इतनी सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर किले के अंदर परफॉर्म हो रही हैं और इन सब के लिए अलग अलग वहाँ पर स्पेसेस बने हुए हैं. दे ऑल्सो हैड टाउन्स इनसाइड वेयर पीपल लिव्ड एंड सम स्टिल डू टुडे. ये काफ़ी खास बात है यहाँ पर कि किले में केवल इतनी सी ही चीज़ें नहीं हैं, टाउन्स वर ऑल्सो बिल्ड इनसाइड द पर्टिकुलर फोर्ट्स. सो ये अपने आप में एक बहुत खास बात है यहाँ की. मेनी फोर्ट्स हैड मार्केट्स एंड वर इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स विच मेड देम रिच. अब आप देखिए कि एक पर्टिकुलर किले के अंदर ही इतनी सारी जब चीज़ें हम देखते हैं तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसको बनाया गया होगा. इन सारे पॉइंटर से ये चीज़ तो क्लियर है कि अपने आप में ये काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर कैरी करते हैं. और ये फोर्ट्स का मतलब केवल एक आउटर स्ट्रक्चर नहीं है, इनसाइड भी उस समय पर बहुत सारे वहाँ पर पर्टिकुलर इनसाइड मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे, जिनके कुछ के एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे हैं. कुछ फोर्ट्स की तस्वीरें यहाँ पर आपके लिए हैं, जैसे ये आपका चित्तौड़गढ़ का, दिस इज़ फ्रॉम द कुंभलगढ़ फोर्ट एंड दिस इज़ सवाई माधोपुर. ये इट्स लाइक र्यून स्ट्रक्चर, काफ़ी पुराना है ये, तो बहुत ज़्यादा ये सर्वाइव नहीं कर पाया, बट द एलिमेंट्स विच हैव सर्वाइव्ड टिल येट आर प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन. अपार्ट फ्रॉम दिस झालावाड़ का आप ये देख पाएंगे, वाटर बॉडी के पास में है ये. एंड दिस इज़ द जयपुर सिटी. जैसलमेर का आप देखेंगे यहाँ पर भी ये फोर्ट है. जैसलमेर फोर्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े फोर्ट्स में से एक है. आप इसका डिस्टेंसिंग ही अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर देखिए कितने सारे और डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं. इन सब के कंबाइन करके भी अगर आप देख रहे हैं तो पीछे का जो एक आर्किटेक्चर है वो ऑब्वियसली इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है. सो दिस शोज़ कि कितना स्ट्रॉन्ग उस समय का उनका एम्पायर रहा होगा. एंड नाउ वी आर नाउ जस्ट कमिंग टू दी जंतर मंतर. अभी हमने पोर्ट्स के बारे में देखा. जयपुर सिटी अपने आप में बहुत सारे आपके मॉन्यूमेंट्स को कवर करती है. सो ओवरऑल सिटी इज़ द यूनेस्को हेरिटेज साइट इंक्लूडेड. इट मीन्स दैट पर्टिकुलर साइट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दैट पार्ट. सो अब आ जाते हैं अपन यहाँ से. जयपुर के बारे में तो हमने देख ही लिया है कि वो सिटी ही अपने आप में एज ए यूनेस्को साइट ऐड की गई है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स another point of the Jaipur city which is the जंतर मंतर. आपकी बुक्स के कवर्स में भी आपने ये फोटोग्राफ देखी होगी. ये पर्टिकुलर आपकी एक ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी रही है. इसकी डिटेल अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं. सो जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर इज़ इन जयपुर. जयपुर में है ये, और ये एक ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि अर्ली 1700s में इसको बनाया गया था. इट हैज़ अराउंड 20 लार्ज फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स. इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इट वाज नॉट जस्ट अ सिंपल आर्किटेक्चर. ये बिल्कुल साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया था और एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था. आप पाएंगे कि यहाँ पर आपके 20 लार्ज फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि इमूवेबल हैं और स्टोन आर्किटेक्चर से हैं, स्टोन एंड ब्रिक्स से बने हैं. इनके थ्रू ही ये जो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ हैं ये यहाँ पर परफॉर्म की जाती थी उस समय पर. सम ऑफ दीज टूल्स आर द बिगेस्ट ऑफ देयर काइंड इन द वर्ल्ड. कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं जो कि वर्ल्ड में अपनी तरह के सबसे बड़े आर्किटेक्चर्स हैं, सबसे बड़े टूल के तौर पर ये सर्व कर रहे हैं. ऑब्वियसली दे आर द ब्रिक एंड स्टोन आर्किटेक्चर्स. तो ये अपने आप में साइंस, मैथ्स एंड आप पाएंगे कि आर्किटेक्चर इन सब का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है. They were used to observe stars and planets with the naked eye, no telescope. और आप सोचिए कि उस ज़माने में ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी रही होगी कि आपको अपने अंतरिक्ष में देखने के लिए कोई टेलीस्कोप नहीं चाहिए. आप सिंपली नॉर्मल नेकेड आइज़ के थ्रू ही आप बाहर अंतरिक्ष में डिफरेंट आपकी जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं उनको आप देख सकते हैं. सो स्टार्स एंड प्लैनेट्स की स्टडीज़ के लिए यहाँ पर इनको प्रॉपरली अच्छे से इस्टेब्लिश किया गया था. द ऑब्जर्वेटरी शोज़ द एडवांस नॉलेज ऑफ द एस्ट्रोनॉमी एट दैट टाइम. एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि ये साइंस, आर्किटेक्चर एंड आर्ट का एक यूनिक कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है. इसको किसने बनवाया था? सो इट वॉज जयसिंह सेकंड.
इन्होंने इसको यहाँ पर बिल्ड करवाया था और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा करते थे साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, डिफरेंट फील्ड में आप पाएंगे कि इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। एंड ऑब्वियसली जब आपके पास मल्टीपल फील्ड्स का नॉलेज होता है, यू हैव दैट विजडम, तो फिर वो आपको आपकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो दिस वाज द पर्सन जिन्होंने काफ़ी स्ट्रैटेजिकली अपनी उस पर्टिकुलर प्लेस को डिज़ाइन किया था और बहुत सारे अदर मॉन्यूमेंट्स भी इनके द्वारा बनाए गए थे। Now, the site brought together different scientific ideas from various cultures. It also showed the prince's power and was used to track time and predict events. ये केवल नॉर्मली ऐसा ही बस डिज़ाइन कर लिया गया हो ऐसा नहीं था, ये जब प्रॉपरली एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ किया करते थे। सो एज़ पर द कैलकुलेशन दे डू स्टडी लाइक द इन्वायरमेंट, आगे के लाइक फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं, जो आज के टाइम पे हम कहते हैं नॉर्मली वेदर फोरकास्ट वगैरह, या क्या सिचुएशन रहेगी, प्लानिटरी बेसिस पर जितना कुछ भी कैलकुलेशंस पॉसिबल होता है वो सारा कुछ ये करते थे। एंड यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्शन का मतलब सिंपली इतना नहीं है कि कोई भविष्यवाणी होगी कि आगे क्या होगा। थ्रू कैलकुलेशंस, थ्रू साइंटिफिक कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स एंड द प्योर साइंस, उसके थ्रू ही ये क्या करते थे, आपके फ्यूचर के इवेंट्स को प्रेडिक्ट करते थे। सो इट वाज प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड, इट वाज प्योरली साइंस बेस्ड, एंड दैट शोज़ कि उस समय पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो केवल शासन पर ही उनका ध्यान नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ में साइंस को आगे कैसे लेकर जाना है उसका एक प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट हमको यहाँ पर जंतर मंतर के तौर पर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। द ऑब्जर्वेटरी रिप्रेजेंट्स अ मिक्स ऑफ पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड रिलीजियस गोल्स। केवल ऐसा ही नहीं होता था कि केवल साइंटिफिकली ही सोचा जा रहा है, रिलीजियस पर्पसेस को भी ये यहाँ के जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं सर्व करते थे। अब हमने जैसे कि यहाँ पे राजस्थान की आपकी साइट्स को कवर कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप पाएंगे यहाँ पर हमारे पास 3 साइट्स हैं यूनेस्को की। पहला है फतेहपुर सीकरी, सेकेंड वन इज़ ताजमहल एंड द थर्ड वन इज़ आगरा फोर्ट। एक एक करके हम इनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, आगरा के पास। इसको सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, नाम से ही आपको ये क्लियर होगा। सो दिस इज़ द सिटी ऑफ विक्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मुगल्स के टाइम की पहली प्लान्ड सिटी हुआ करती थी। अकबर ने इसको बिल्ड करवाया था एंड ऐसा कहा जाता है कि एक कोई हॉली पर्सन थे, उन्होंने अकबर को इस प्लेस को चूज़ करने के लिए सजेस्ट किया था और कहा था कि यहाँ पर अकबर को अगर वो यहाँ पर इस तरह से सिटी का प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो ही विल गेट अ सन। सो चूँकि उस समय पे उन्होंने इनकी बातों को फॉलो किया, यहाँ पे फिर सिटी का प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट किया गया था एंड इट बिकेम द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर फॉर सम टाइम। थोड़े समय बाद फिर यहाँ से जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट किया गया था, बट स्टिल दिस प्लेस सर्व्ड वेल फॉर द कैपिटल। फतेहपुर सीकरी की यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर, कभी समय मिले तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ये साइट्स केवल पढ़ने के लिए नहीं है, विजिट करने के लिए भी हैं। सो वेन एवर यू गेट द टाइम एंड इफ़ यू फाइंड इट फिट, प्लीज़ विजिट सच साइट्स सो दैट यू कैन हैव द रियल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स। नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द पॉइंट, ये जो प्रॉपर सिटीज़ रही हैं आपकी, ये आपका फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर आप पाएंगे कि वेल प्लान्ड पैलेसेस हुआ करते थे, मॉस्क हुआ करती थी, बहुत सारे घर बना करते थे, इन सब चीज़ें प्रॉपरली प्लान करके बनाई जाती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद क्या होता है, सिटी के बन जाने के बाद में जब अकबर इसको 1585 में छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर थोड़े समय के लिए उनके जो बेटे होते हैं वो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। फिर काफ़ी समय के लिए, फिर कुछ सालों के लिए इसको वैकेंट छोड़ दिया जाता है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फिर धीरे से साइंटिस्ट आगे चल के इनकी स्टडीज़ करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट इनकी स्टडी करते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं फतेहपुर सीकरी के बाद ताजमहल पर। ऑब्वियसली आप सबने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, देखा भी है। सो दिस इज़ दैट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। न सिर्फ ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड इसको जाना जाता है, पहचाना जाता है, एडमायर किया जाता है। द ताजमहल इज़ अ वाइट मार्बल टॉम्ब इन आगरा, उत्तर प्रदेश में है ये। इसको किसने बनवाया था, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शाहजहाँ ने बनवाया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, क्यों बनवाया था, सो इन द मेमोरी ऑफ द वाइफ मुमताज़ महल। एंड देन उसके बाद आप पाएंगे कि कहाँ पर है ये, तो आसपास की रिवर्स हमको ध्यान रखनी होती है। यमुना रिवर के पास में है ये एंड बहुत बड़े गार्डन के इनसाइड में ये पूरा आर्किटेक्चर वाटर पूल के साथ में ये डेवलप किया गया है। नाउ इसके बारे में थोड़ी और बहुत डिटेल हम देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर की खास बात ये है कि यहाँ पर एक बिग डोम आपको नज़र आ जाएगा सेंटर पे। साइड में आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको 4 टॉल टावर्स भी नज़र आ जाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, मिनारेट्स। तस्वीर में आप देखिएगा, यहाँ पर इस बड़े डोम की बात हो रही है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेक्निकली डोम एंड दीज आर दी मिनारेट्स। ये आपके 4 टावर्स आपको जो नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी मिनारेट्स, या हम इसको मीनार कहते हैं। आगे चलते हैं यहाँ से।
Its walls have flowers, designs, colorful stone inlays and beautiful writings. वाइट मार्बल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो कि जोधपुर से मंगवाए गए थे और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ से इनको मंगाया गया था। बहुत सुंदर यहाँ पर कार्विंग एंड प्रॉपर आर्किटेक्चर को तैयार किया गया है। ताजमहल के बारे में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर ये भी हैं कि इसमें जितने वर्कर्स ने काम किया हुआ था वो बहुत अलग अलग प्लेसेस से बिलोंग करते थे। हज़ारों वर्कर्स और आर्टिस्ट की मेहनत के बाद इतना बड़ा ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बन के तैयार हुआ था। और ये जो आपका आर्किटेक्चर है इसमें केवल इंडियन स्टाइल नहीं है बल्कि पर्शियन, इस्लामिक एंड इंडियन स्टाइल का एक मिक्स कॉम्बिनेशन आपको इस आर्किटेक्चर में देखने के लिए मिल जाता है। आज ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फेमस साइट्स में से इंक्लूडेड एक साइट है। नाउ ताजमहल के बाद हम आ जाते हैं अब आगरा फोर्ट पर। आगरा फोर्ट आपका प्रॉपरली अगर आप देखेंगे तो आपको लाल रंग का दिखाई देता है। सो समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एज रेड फोर्ट ऑफ आगरा, बट यूजुअली इसका जो ऑफिशियल नेम है वो आगरा फोर्ट ही है। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं, इसको भी किसने बनवाया था। इसके पहले तो हमने देखा भाई ताजमहल आपका शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। नाउ कमिंग बैक टू द आगरा फोर्ट, ये बनवाया गया है अकबर के थ्रू, एम्परर अकबर के थ्रू। ताजमहल के पास में ही लोकेटेड है ये, और जितनी भी आपकी मुग़ल बिल्डिंग्स होती थी उसमें से एक पार्ट, ग्रुप्स में से एक पार्ट है ये। अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो फोर्ट है रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, दैट इज़ वाई इसका जो रंग है वो लाल रंग का हमको दिखाई देता है। वॉल्स इसके पास, इसमें बहुत सारे आप देखेंगे कि लाइक आपके वॉल टॉल वॉल स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर। इसमें आप पाएंगे कि आसपास में टावर्स हैं, मोट्स हैं, ताकि वो एरिया पूरा प्रॉपर प्रोटेक्टेड रहे। सो इस तरीके का आर्किटेक्चर इसका डिज़ाइन किया गया था। मुगल्स के टाइम पर ये उनका घर हुआ करता था। इट वाज द होम टू द मुगल रूलर्स। एंड अगर आप इसके एरिया की बात करें सो ये अराउंड 2.5 किलोमीटर्स तक के एरिया में ये पूरा स्प्रेडेड था। कुछ और यहाँ पर बातें हैं इसके बारे में कि इसके 2 मेन गेट्स हुआ करते हैं। सबसे पहला गेट है आपका दिल्ली गेट, जो कि ऑब्वियसली इसका ओरिजिनल और ग्रैंड एंट्रेंस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अभी जो फ़िलहाल एंट्रेंस वर्किंग है वो है अमर सिंह गेट। शाहजहाँ जिसने इस मतलब जिन्होंने ताजमहल को बनवाया था उनको अपने ही बेटे औरंगज़ेब के द्वारा यहाँ पर कैद किया गया था, जेल में डाल दिया गया था। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री हियर। शाहजहाँ हु बिल्ड द ताजमहल वॉज इम्प्रिजन्ड इन द फोर्ट बाय हिज सन औरंगज़ेब। फिर उसके बाद यहाँ की कहानी कुछ और है। तकरीबन 8 साल तक वो यहाँ पर सस्टेन करते हैं इस इम्प्रिजनमेंट में, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। सो बेसिकली औरंगज़ेब ने इनको यहाँ पर कैद खाने में रखा हुआ था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जहाँ पर उनको रखा गया था वहाँ लाइक गैलरी से आप कह सकते हैं कि वहाँ से उनको ताजमहल का व्यू नज़र आ जाता था। सो फ्रॉम द फोर्ट शाहजहाँ कुड सी द ताजमहल। ही डाइड इन द टावर इनसाइड द फोर्ट कॉल्ड द, ये हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुसम्मन बुर्ज, which has a pretty marble balcony. He died in 1666 in that very fort after about 8 years of imprisonment. So यहाँ पर एक हल्की सी सैड हिस्ट्री भी है related to him, but as we all know कि औरंगज़ेब से रिलेटेड बहुत कुछ ऐसा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जहाँ पर उनके इस बोल्ड कैरेक्टर को हम स्टडी करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हमने यहाँ पर ये आपके सारे मॉन्यूमेंट्स भी देख लिए हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी दिल्ली, दिल्ली पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे न्यू दिल्ली का। देन नेक्स्ट वन इज़ कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, दिल्ली में है ये भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हुमायूंस टॉम्ब, दिल्ली। ये तीनों आर्किटेक्चर्स हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यू दिल्ली। नाउ ऑब्वियसली कहाँ है भाई ये? सो दिस इज़ इन द न्यू दिल्ली। एंड इसको भी किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने ही बनवाया था। ये उनका एक नया महल हुआ करता था उस समय पर, और इसको रेड फोर्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो लाल रंग की दिखाई देती हैं ड्यू टू द पर्टिकुलर सब्सटेंस यूज्ड। नाउ अब इसके अंदर क्या है, इस पर्टिकुलर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर फोर्ट के अंदर क्या है। सो इनसाइड देयर आर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड वाटर चैनल्स कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका जो डिज़ाइन है वो केवल इंडियन स्टाइल नहीं है, इट इज़ द मिक्स ऑफ इस्लामिक, पर्शियन, हिंदू एंड सेंट्रल एशियन स्टाइल। ये एक मॉडल के तौर पर सर्व करता है। इसके बनने के बाद ही बहुत सारे गार्डन्स भी इसके तर्ज पर बनाए गए हैं, और भी दूसरे महल और फोर्ट इसके तर्ज पर आगे बनाते रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम आ जाते हैं कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स के पर्टिकुलर पॉइंटर्स पे, विच इज़ ऑल्सो इन द दिल्ली। दिस इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को साइट हियर। इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे।
लाल कोट वॉज द फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली एंड ये जो पर्टिकुलर भी हम कुतुब कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ये इसी का एक पार्ट है, इसी एरिया के अंडर में ये आता है। कुतुब मीनार एक टॉल टावर है और इसको बनाने में काफ़ी समय लगा था, काफ़ी बार इसका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस भी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप पाएंगे कि एक ओल्ड आयरन पिलर भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स यहाँ पे और कौन कौन सी हैं इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, सो आप पाएंगे यहाँ पर इल्तुतमिश की टॉम्ब है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अलाई दरवाज़ा है, अलाई मीनार है। ये सब कुछ ऐसे और आर्किटेक्चर्स हैं जो यहाँ पर इसके साथ में पाए जाते हैं। ये जो अलाई मीनार है, दिस इज़ स्टिल अनफिनिश्ड टॉवर। हुमायूं की टॉम्ब की अब हम बात कर लेते हैं। दिस इज़ हुमायूंस टॉम्ब। नाउ हुमायूं की जो टॉम्ब है ऑब्वियसली दिल्ली में है एंड इट इज़ द फर्स्ट ग्रैंड गार्डन टॉम्ब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर है यहाँ का। एंड हुमायूंस टॉम्ब इन द दिल्ली इज़ द फर्स्ट ग्रैंड गार्डन टॉम्ब बिल्ड इन द मुगल स्टाइल एंड इंस्पायर्ड लेटर मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल। सो ऑब्वियसली आप पाएंगे कि मुग़ल जितने भी आर्किटेक्चर्स बनाते थे उसके जो अच्छे एलिमेंट्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते थे, उनको फिर वो अपने अगले मॉन्यूमेंट्स को डिज़ाइन करवाने में इंक्लूड भी किया करते थे। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दे फॉलो द स्टाइल ऑफ देयर ओन आर्किटेक्चर्स and the Mughal style and inspired later monuments like the Taj Mahal. It was built in this particular time duration. इनकी वाइफ ने ये बनाया हुआ था and apart from this बीगा बेगम उनको कहा जाता था। जब वो हज यात्रा करके आई तो फिर उनको हाजी बेगम भी कहा जाने लगा, तो उन्होंने इनकी डेथ के बाद इसको प्रॉपरली बिल्ड करवाया था। और आप पाएंगे कि ये पर्टिकुलरली ये जो टॉम्ब है आपके 4 पार्ट गार्डन के अंदर पे ये बिलोंग करती है। वहाँ पर भी वाटर चैनल्स हैं, वॉकवे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर और भी बहुत सारे मेजर मुग़ल ब्यूरियल्स हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेजर मुग़ल ब्यूरियल साइट। सो इसी तरीके से आप पाएंगे कि मुग़लों में एक ये चीज़ खास थी कि वो जो भी आर्किटेक्चर्स बनाते थे, अगर वो टॉम्ब भी बना रहे हैं तो उसको इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन करते थे कि वो प्लेस लिटरली उनकी सीनिक ब्यूटी के लिए आज भी जाना जाता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट दिल्ली का। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स दी माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। ये मल्टीपल स्टेट्स को आपके कवर करता है। दिस इज़ ऑल्सो हेरिटेज साइट। ये कुछ तस्वीरें हैं आपकी यहाँ पर। नाउ इंडियन रेलवे इज़ प्राउड ओनर ऑफ 4 यूनेस्को अकॉर्डेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आपकी पर्टिकुलरली चार तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, कुछ ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं। इन नियर टाइम वी मे सी दीज इन द लिस्ट बट विद द टाइम। एंड ये जो आपकी जो साइट्स हैं चारों कौन कौन सी हैं रेलवेज़ की, सो माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया में आपकी 4 साइट्स आ रही हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे एंड अपार्ट फ्रॉम दिस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ऑफ मुंबई। ये हम ऑलरेडी एज अ साइट डिफरेंट हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये पर्टिकुलर ऐसी लोकेशंस हैं जो ओवरऑल आपके माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया के अंदर में एज अ यूनेस्को साइट अकॉर्डेड हैं, रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा हम पाएंगे कि अब हम बिहार के पर्टिकुलर साइट्स की बात कर लें। सो यहाँ पर हैं आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, जिसको हम इन शॉर्ट अगर नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज़ में देखें तो हम नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। एंड इसको भी आप पाएंगे कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में ऐड किया हुआ है। ये कुछ तस्वीरें हैं, वहाँ के रिमेन्स हैं। गवर्नमेंट इनके इनको प्रॉपरली और अच्छे से इस्टेब्लिश एंड प्रिजर्व करने के लिए अपने एक्शंस लेती रहती हैं। सो आप पाएंगे कि करंट अफेयर्स में बना रहता है एंड जो साइट्स करंट अफेयर्स में बनी हैं वो आपके लिए एज एन एस्पिरेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। नालंदा महाविहार इज़ एन एंशिएंट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन नालंदा, बिहार, इंडिया। 3rd सेंचुरी BC से लेकर 13th सेंचुरी BC तक ये 13th सेंचुरी CE तक ये बढ़िया एग्जिस्ट करती रही है। और यहाँ पर आप पाएंगे कि आज भी आपको कुछ टेम्पल के रिमेन्स मिल जाते हैं लाइक स्तूपाज एंड श्राइन्स। यहाँ पर क्लासरूम्स हुआ करती थी, हॉस्टल्स हुआ करते थे जिनको उस समय पर विहारास कहा जाता था। एंड यहाँ पर काफ़ी कुछ आर्किटेक्चरल रिमेन्स आप पाएंगे किस तरह के रहे हैं। सो स्टोन्स रहे हैं, स्टूको एक तरीके का प्लास्टर हुआ करता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था प्रॉपर फिनिशिंग के लिए, मेटल्स वगैरह यूज़ की गई थी। तो कुछ ऐसे रिमेन्स हमको आज भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। सो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें सो ये आपकी इंडिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। एंड यहाँ पर तकरीबन 800 वर्षों तक आप पाएंगे कि टीचिंग एंड लर्निंग का ये जो पूरा सिलसिला है वो चलता रहा है। बट विद ड्यू टाइम आप देखेंगे कि धीरे धीरे से आर्किटेक्चर यहाँ का डिके होने लगा है। यहाँ पर आप पाएंगे कि बुद्धिज़्म के ग्रोथ में इसने एक प्रॉपर अपना रोल प्ले किया था उस समय पर। एंड ऑब्वियसली मोनास्टिक एजुकेशन को लेकर ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। नाउ अब इसके बाद हम देखेंगे आपके कुछ अलग आर्किटेक्चर, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ लॉ कॉर्बूजिए
एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नाम है दिस इज़ एक्चुअली द फ्रेंच टर्म, तो हम इसको ली कॉर्बूजियर नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं लॉ कॉर्बूजिए, है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके मल्टीपल कंट्रीज़ में ये जो पर्टिकुलर इनके मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बनाए हैं मल्टीपल कंट्रीज़ में हैं। हमारे यहाँ पर कहाँ पर है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स। सो लॉ कॉर्बूजिए, इसको आपका प्रणन ऐसे ही करना है, लॉ कॉर्बूजिए। इन्होंने बहुत सारे आपके न्यू मॉडर्न स्टाइल के आर्किटेक्चर्स क्रिएट किए थे। इनके टोटल 17 इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जो कि 7 कंट्रीज़ में आपको मिल जाएंगी। मॉडर्न स्टाइल के साथ में इनको बनाया गया था। तकरीबन 50 साल लग गए थे इनको इस तरह के अपने मॉन्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे इंडिया में, जापान में, अर्जेंटीना में एंड फ्रांस में। इनका ये जो वर्ड था, इनका ये जो कंप्लीट वर्क था, इससे मॉडर्न आर्किटेक्चर ग्लोबली फेमस हुआ था काफ़ी ज़्यादा। नाउ कमिंग टू द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, गुजरात पर आ जाते हैं अब हम। सो गुजरात में आप पाएंगे कि पर्टिकुलर सिटी की ही बात हो रही है यहाँ पर, अहमदाबाद की। सो इस पर्टिकुलर सिटी की कुछ तस्वीरें हैं सुंदर जगहों की, मॉन्यूमेंट्स की। इसकी डिटेल पर हम आ जाते हैं। अहमदाबाद इज़ अ हिस्टोरिक सिटी इन गुजरात फाउंडेड इन 15th सेंचुरी बाय सुल्तान अहमद शाह। इम्पॉर्टेंट है ये सिटी, काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक, लंबे समय से यहाँ पे लाइक कल्चर एंड लिविंग चले आ रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर पास में आपको साबरमती रिवर मिलेगी, उसी के किनारे किनारे आप पा रहे हैं कि इस प्रॉपर आपकी सिटी को डेवलप किया गया था। यहाँ पर काफ़ी पुराने आपको ओल्ड फोर्ट्स मिल जाएंगे, गेट मिल जाएंगे, मॉस्क, टेम्पल एंड टॉम्स वगैरह भी यहाँ पर एज एन आर्किटेक्चर आज भी अवेलेबल हैं। ट्रेडिशनल हाउसेज़ यहाँ पर हुआ करते थे एंड काफ़ी पतली सकरी यहाँ की गलियाँ उस समय पर हुआ करती थी। स्ट्रीट्स में आप पाएंगे कि यहाँ पर आज भी आप पाएंगे कि बर्ड फीडर्स हैं, पब्लिक वेल्स हैं और छोटे रिलीजियस प्लेसेस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। आर्किटेक्चर यहाँ का मिक्स्ड है, यानी कि आपको इस्लामिक, हिंदू एंड जैन जो आर्किटेक्चर्स होते हैं इनका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन यहाँ पर कुछ कुछ आपके साइट्स के पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स में देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो सिटी है तकरीबन 600 सालों तक काफ़ी लाइक इम्पॉर्टेंट रही है एंड आज भी आप पाएंगे कि ये एक्टिव है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सिटी है ये, जो काफ़ी लंबे समय से हमारे लिए वहाँ का कल्चर कैरी किए हुए है। इट रिफ्लेक्ट्स अ रिच कल्चर एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट वन इज़ विक्टोरियन, गॉथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बल्स ऑफ मुंबई। ये आपकी पर्टिकुलर आप एक इमेज देख सकते हैं, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। ये कुछ पर्टिकुलर और तस्वीरें हैं इसी से रिलेटेड, इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रेड सिटी हुआ करती थी मुंबई 1800s के टाइम पर एंड यहाँ पर आप पाएंगे कि एक बहुत सारा आपका ये जो पर्टिकुलर एक्चुअली ये जो एक मैदान है, ओवल मैदान इसको नाम दिया गया है इसके शेप के कारण। सो इस पर्टिकुलर मैदान के पास आप पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई थी जो आज भी बहुत कुछ यहाँ से सर्वाइव कर रही हैं। फर्स्ट दे यूज्ड विक्टोरियन गोथिक स्टाइल विद इंडियन टच लाइक बैल्कनीज। पहले तो इस स्टाइल में इसको बनाया गया था, लेटर ऑन यहाँ से क्या हुआ आपका आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। लेटर बिल्डिंग्स वर मेड इन दी आर्ट डेको स्टाइल इंक्लूडिंग होम्स एंड सिनेमास। तो ये कुछ ऐसे नए फीचर्स थे जो कि टाइम के साथ इसमें ऐड किए गए एंड देन लेटर ऑन यू विल सी कि यहाँ पर अब इनको नाम क्या दे दिया गया, आर्ट डेको इन मुंबई मिक्स्ड इंडियन एंड वेस्टर्न डिज़ाइन, जिसको क्या कहा गया, Indo Deco. This is an important pointer here and this building show how Mumbai changed and modernized over time. So ये जो अपने आप में जो buildings हैं ये भी बताती है कि कैसे हमारा मुंबई टाइम के साथ में ग्रो होता गया है। मुंबई के अलावा हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के कुछ आपके जो सेक्रेड और इम्पॉर्टेंट आपकी हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की यहाँ पर, उनके बारे में। सो यहाँ पर आप पाएंगे आपके 3 टेम्पल्स के ग्रुप को ये कहा जाता है, दैट इज़ सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ दी होयसलास कर्नाटका। इसके प्रोनाउंसिएशन के लिए क्लियर रहेगा, कुछ लोग इसको होयसाला पढ़ते हैं, कोई लोग होयसला पढ़ते हैं, बट एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा यहाँ से, होयसलास। सो ये आपके जो मॉन्यूमेंट्स है कहाँ पर है, कर्नाटका में है। इनके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। सो द सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ दी होयसलास इंक्लूड 3 मेजर टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस। कौन सा है सबसे पहला, चन्नकेशव टेम्पल, ये बेलूर में है। नेक्स्ट वन इज़ होयसलेश्वर, ये आपका ये जो है पर्टिकुलर दिस इज़ इन दी हैलीबिडू एंड द थर्ड वन इज़ द केशव टेम्पल, ये कहाँ पर है आपका, ये है सोमनाथपुर में। तीनों टेम्पल्स में आप पाएंगे कि जो फर्स्ट एंड जो लास्ट टेम्पल है ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है एंड जो होयसलेश्वर टेम्पल है ये किनको डेडिकेटेड है, भगवान शिव को। नाउ ये जो आपके टेम्पल्स हैं ये 12th and 13th सेंचुरीज़
के दौरान होयसला डायनेस्टी के थ्रू इनको बिल्ड करवाया गया था। अब ये जो पर्टिकुलर आपके टेम्पल्स हैं अपनी यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के कारण जाने जाते हैं। ओल्ड और न्यू टेम्पल के जो फीचर्स रहे हैं उनका एक ये मिक्स कॉम्बिनेशन हमको इन टेम्पल्स के रूप में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बिल्कुल लाइफ साइज़ की स्टोन कार्विंग एंड लाइक जो इमेजेस बनाई गई हैं, जो कार्विंग्स की गई हैं मंदिर के आउटर एंड इनसाइड में बिल्कुल लाइफ साइज़ हैं, यानी कि ह्यूमन लाइक आपके साइज़ में ये पर्टिकुलर जो इमेजेस हैं, कार्विंग्स हैं, इनको कार्व किया गया है। ये कुछ तस्वीरें हैं। चन्नकेशव या इसको चेन्नकेशव भी कहा जाता है। एक्चुअली ये भगवान विष्णु से रिलेटेड है। एंड अगर आप लैंग्वेज वाइज देखें तो चेन्नकेशव का मतलब, केशव तो यानी कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु से है। चिन्ह का मतलब होता है हैंडसम या ब्यूटीफुल के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये वर्ड क्या शो करता है कि भगवान विष्णु जिनकी मूर्ति, जिनका जो विग्रह है बेहद खूबसूरत है। सो आप एक बार इंटरनेट पर ज़रूर चेक कीजिएगा। नाउ दिस इज़ द टेम्पल। ये है आपके पास होयसलेश्वर टेम्पल एंड दिस वन इज़ केशव टेम्पल। ये तीनों आपके टेम्पल्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर साइट से बिलोंग करते हैं। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम इनके बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पर ये जो आर्किटेक्चर बनाया गया है प्लेटफॉर्म के ऊपर से राइज करता है। आसपास में आप देखेंगे कि वहाँ पर वॉकिंग स्पेस है सो दैट वन कैन रूम अराउंड द पर्टिकुलर आर्किटेक्चर। आप उसके आजू बाजू वहाँ पर घूम सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से इनको राइज करके बनाया गया है। मल्टी लेयर्ड आप देखेंगे कि इसमें डेकोरेटिव बैंड्स हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर लार्ज आपकी स्कल्पचरल गैलरीज भी बनाई गई हैं। इनकी जो कार्विंग्स हैं उसमें एक सला लेजेंड है, हिस्टोरिक फिगर है यहाँ के। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड में कैसे हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर ग्रो हुआ है, इन पर्टिकुलर टेम्पल्स को देख के आप प्रॉपरली अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। दे आर एडमायर्ड फॉर देयर आर्टिस्टिक एक्सेलेंस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। अब हम आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में। दिस इज़ द शांति निकेतन, बट आप स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, जो यूनेस्को में रजिस्टर किया गया है दिस इज़ जस्ट ओनली एस, नॉट एस एच। सो व्हेन वी स्पीक वी समटाइम कॉल इट एस यूजुअली शांति निकेतन, बट इसकी जो एक्चुअल स्पेलिंग है रजिस्टर्ड दैट इज़ शांति निकेतन, एस ए ओनली। सो शांति निकेतन के अब ऊपर हम स्टडी करेंगे। कुछ इमेजेस थी यहाँ पर आपके लिए। शांति निकेतन 1901 में स्टार्ट किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ये आपका प्रॉपरली वेस्ट बंगाल के एक विलेज में इसको स्टार्ट किया गया था। इनिशियली इट वाज जस्ट अ स्कूल, बट एंशियंट टाइम से ही यहाँ पर आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो किया गया। आर्ट, लर्निंग एंड नेचर के लिए ये पर्टिकुलर आपका एक सेंटर बना। फिर धीरे से आप पाएंगे कि 1921 में ये क्या बन जाता है, एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, विश्व भारती। विश्व भारती promoting the idea that all humans are one beyond religion and culture। सो यहाँ पर आप एक तरीके से एक जो कॉमन आइडिया पाएंगे वो क्या है, ह्यूमैनिटी को, कल्चर को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द मेन पॉइंटर इज़ ऑल ह्यूमन आर वन। सो काफ़ी एक अच्छी आइडियोलॉजी के साथ में ये काफ़ी लंबे समय तक प्रॉपरली आप पाएंगे कि यहाँ से इसने पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया है। द प्लेस वॉज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश एंड यूरोपियन स्टाइल। आप जब इसका आर्किटेक्चर यहाँ पर इमेजेस में भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो बाकी के यूजुअल जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके आर्किटेक्चर से डिफरेंट है। सो इसके बारे में यही पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका जो आर्किटेक्चर है यूरोपियन या ब्रिटिशर जो स्टाइल्स होती हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। एंड इसमें आप पाएंगे कि एशियन और इंडियन ट्रेडिशन का डिज़ाइन आइडिया टच आपको इनमें नज़र आ जाता है। शांति निकेतन बिकम अ स्पेशल प्लेस फॉर एजुकेशन, आर्ट एंड पीस एंड विद द फोकस ऑन बोथ इंडियन रूट्स एंड द ग्लोबल विजन। सो ये थे यहाँ पर अब तक की हमारी इस पूरे पर्टिकुलर साइट्स के बारे में डिटेल। यहाँ पर हमने सारी 43 साइट्स को कवर कर लिया है, जिसमें से आपकी 35 जो हैं वो मैन मेड साइट्स रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 7 आपकी क्या थी, नेचुरल हेरिटेज साइट्स थी, और एक आपकी क्या थी, मिक्स्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये जब हमने स्टार्टिंग में हमारा कंटेंट स्टार्ट किया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि टेंजिबल साइट्स के अलावा भी इनटेंजिबल हमारे पास कल्चरल हेरिटेज होता है। उसके बारे में देखेंगे हम ये क्या होता है। सो दिस इज़ व्हाट ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, एक्सप्रेशंस, नॉलेज एंड स्किल्स दैट कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज। दीज इंक्लूड्स ओरल ट्रेडिशंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, रिचुअल्स एंड फेस्टिवल इवेंट्स पास डाउन थ्रू जनरेशंस। यानी कि ये कुछ ऐसा है जो काफ़ी लंबे समय से जनरेशंस टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, नॉट इन अ टेंजिबल फॉर्म बट इन सच फॉर्म्स लाइक वो कोई हमारी स्किल हो सकती है, वो हमारा कोई आर्ट का फॉर्म हो सकता है, वो कोई नॉलेज हो सकता है, कोई हमारा पर्टिकुलर
पर्टिकुलर रिचुअल हो सकता है, किसी तरह की प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कोई हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस हो सकते हैं, ये सब भी क्या है हमारे अपने इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूडेड है यूनेस्को के थ्रू। सो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर लाइक योगा, कुंभ का जो मेला लगता है वो। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये आप पाएंगे कि कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होती है, गरबा इन गुजरात, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट पॉइंट कवर होता है। एंड एज वी हैव प्रॉमिस्ड यू कि एट द एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या डायरेक्टली इससे कितने क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस हियर। प्रीवियस ईयर पेपर में आप पाएंगे यूपीएससी मेंस में आपसे ये सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल है यहाँ पर, Though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with the great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture। 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपसे 250 वर्ड्स में पूछा गया था, 2024 का ही ये क्वेश्चन है। आप पाएंगे कि यहाँ पे चोला आर्किटेक्चर से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ द गुप्ता एंड चोला पीरियड्स टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये भी अगेन 250 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2022 में आपसे पूछा गया है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि डायनेस्टी बेस्ड आपसे क्वेश्चन या पीरियड बेस्ड क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक में ही पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन इज सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट, डिस्कस। ये आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था 2018 में, 150 वर्ड लिमिट वाज गिवन। आप पाएंगे कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे इतने सारे सवाल पूछे गए हैं और सिर्फ यहीं पर आपके सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, आगे और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन ब्रॉट fame, but unlike Nalanda, it is not considered a university in the modern sense, discuss। ये भी आपको 2014 में पूछा गया है, 10 मार्क्स के लिए, 150 वर्ड लिमिट was given by UPSC mains। Now next question is Chola architecture represents a high watermark in the evolution of temple architecture, discuss। ये भी 100 वर्ड्स में आपको लिखना था, 5 मार्क्स का इसमें वर्ड लिमिट था, 2013 का ये क्वेश्चन है। Apart from this, here is also a question, too little cash, too much politics leaves UNESCO fighting for life, discuss the statement in the light of US withdrawal and its accusation of the cultural body as being एंटी इजराइल बायस। ये आपका करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था 2019 का, 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना था एंड 10 मार्क्स के लिए ये पूछा गया था। सो यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स थे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैकब्राइड कमीशन ऑफ द यूनेस्को, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ऑन दीज। ये आपको 2016 का क्वेश्चन है, उस समय पे अप्रॉक्स 12.5 मार्क्स के लिए इसको पूछा गया था एंड 200 वॉज दी वर्ड लिमिट। आप पाएंगे कि अभी के समय में यूपीएससी की जो वर्ड लिमिट स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट कर दिए गए हैं। 10 मार्क्स के लिए आपको 150 वर्ड्स का स्पेस दिया जाता है, 15 मार्क्स के लिए आपको 250 वर्ड्स का स्पेस दिया जाता है। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आपको यहाँ से एक ट्रेंड का एक ही एनालिसिस हुआ होगा कि आपको कल्चर और हेरिटेज साइट्स को लेकर क्वेश्चंस आए हैं, है ना, और ये ऑब्वियसली आपके मॉन्यूमेंट्स हैं तो इनके प्रिजर्वेशन को लेकर वर्ल्ड लेवल पर किस तरह की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं या क्या प्रॉपर चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, और डायनेस्टी बेस्ड जो आपके आर्किटेक्चर्स रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेमोराइज आप कैसे करेंगे? सो मेमोराइज ऑल दिस विद द सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स प्लस एक स्टेट में कितने आपके ऐसे पर्टिकुलर साइट्स हैं उसके ऊपर से आपको सवाल पूछे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक तो खैर ख़त्म होता ही है आपके लिए, बट स्टिल आपके लिए मैंने प्रॉपरली एक कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ है सो दैट आप उसके थ्रू प्रॉपरली अच्छे से एनालिसिस करके इसको पढ़ पाएँ। इसको शुरू करने के पहले हम एक बार अपने मैप पर चलेंगे जहाँ से हमने ये शुरू किया था। ये आपकी प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, यहाँ से आप देख पाएंगे कि सारी साइट्स हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आपको लिस्ट में तो साइट्स नज़र आ रही हैं, बट यहाँ पर सारी मैप्स में प्रॉपर साइट्स को अभी फिलहाल गवर्नमेंट के थ्रू ऐड नहीं किया गया, बट मोस्टली आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्टिकुलरली स्टेट वाइज आपको इस तरह से कॉम्बिनेशंस शो कर दिए गए हैं। ये जो पर्टिकुलरली आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, दिस इज़ व्हाट योर मैन मेड साइट, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं ये आपको नेचुरल और मिक्स्ड साइट्स को शो करते हैं। हमारे पास जो कंटेंट अवेलेबल है इसके थ्रू हम देख लेते हैं एक बार प्रॉपर फटाफट से रिवीजन कि आप इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर दिस स्टेट वाइज, जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ही है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये आपकी क्या है मिक्स्ड हेरिटेज साइट है और ये एक ही है।
अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप पाएंगे अगर हम पर्टिकुलर अब डाउनवर्ड्स आते जाएं तो चंडीगढ़ में क्या है आपके पास, हमने जो देखा था लॉक और बोजिए है ना, इनके द्वारा जो आर्किटेक्चरल वर्क किया गया है वो है। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है इंटरनेशनल आर्किटेक्चर का, बट इसका प्रेजेंस हमारे इंडिया में कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे हमारे पास है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के अगर हम एक कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमारे ये जो माउंटेन रेलवेज है मल्टीपल स्टेट्स में है ये, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें उत्तराखंड से रिलेटेड वहाँ पर हमारे पास है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। अब अगर हम बात करें दिल्ली की तो यहाँ पर आप पाएंगे 3 साइट्स हैं, है ना, हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स एंड रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस मध्य प्रदेश में भी आपके पास 3 साइट्स हैं, कौन कौन सी हैं यहाँ से, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची एंड अपार्ट फ्रॉम दिस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस इससे अगर हम आगे चलें, जस्ट अ मिनट, अभी हमने मध्य प्रदेश तक की साइट्स को कवर कर लिया है। नाउ अगर हम बात करें बिहार की तो यहाँ पर आप पाएंगे आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा, नालंदा यूनिवर्सिटी आप आज के टाइम पे जिस नाम से जानते हैं इसको। अपार्ट फ्रॉम दिस महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, है ना। असम में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 साइट्स हैं जिसमें कि ये जो है मॉडेम्स माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ दी अहोम डायनेस्टी, इसको लेटेस्ट एंट्री मिली थी अभी 2024 में। सो करंट अफेयर्स वाइज भी आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। असम में ही है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो आपके पास ये 2 साइट्स हैं, है ना, शांति निकेतन एंड सुंदरबन नेशनल पार्क। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अगेन आपके पास 3 साइट्स आ जाती हैं, आगरा फोर्ट, ताजमहल एंड फतेहपुर सीकरी। राजस्थान में आप बात करेंगे तो हमने देखा था मल्टीपल आपके फोर्ट्स का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, हमने जो देखा था जंतर मंतर हमने देखा था, है ना। सो इस तरीके से यहाँ पर आपको मल्टीपल साइट्स दिख रही हैं राजस्थान में। केलादेव नेशनल पार्क आपको दिख जाएगा, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जंतर मंतर हमने अलग से कवर किया था, और जयपुर सिटी अपने आप में क्या है, आपकी हेरिटेज साइट है। अपार्ट फ्रॉम दिस गुजरात की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी आपको मल्टीपल लोकेशंस दिख रहे हैं, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड अपार्ट फ्रॉम दिस चंपानेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, रानी की वाव, द क्वींस स्टेप वेल एंड धौलावीरा, ये भी क्या हुआ आपका 2021 में इसको एंट्री मिली थी। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि केव्स हैं, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसके अलावा आप पाएंगे आगे और भी हैं महाराष्ट्र में, और कौन कौन से हैं, सो दिस इज विक्टोरियन, गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स, ये भी आपको मिल जाएंगे, है ना। अब आ जाते हैं अपन आगे वेस्टर्न घाट्स पे। सो ये क्या है, आपके मल्टीपल स्टेट्स में ये कवर कर रहा है आपके पर्टिकुलर साइट्स। सो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दीज आर दी रीजन्स जिसको ये वेस्टर्न घाट्स टच करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस गोवा में एक ही है, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, यहाँ पर आपको मल्टीपल आर्किटेक्चर्स ज़रूर दिख जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस तेलंगाना में एक है ये काकती रुद्रेश्वर भी कहा जाता है, यही क्या है आपका रामप्पा टेम्पल। अपार्ट फ्रॉम दिस कर्नाटका में आप देखेंगे आपको ये लोकेशंस मिल रही हैं, सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ दी होयसलास। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी एंड ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तदकल। नाउ अब अगर हम बात करें तमिलनाडु की, सो यहाँ पर क्या है आपके पास ये लोकेशंस हैं, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम एंड एट लास्ट हमारे पास है नंबर 43 विच इज सन टेम्पल एट कोणार्क उड़ीसा। सो इस तरीके से हमने अक्रॉस इंडिया जितनी अभी तक की हमारी रजिस्टर्ड अभी तक की टोटल 43 साइट्स हैं उन सबको कवर कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। वी हैव सीन कि आपको ये प्रॉपरली अच्छे से कैसे मेमोराइज करना है, हमने डिटेल्स देखी हैं, पिक्चर्स के थ्रू सब चीज़ों को प्रॉपरली कवर किया हुआ है। एंड आपको इस पर्टिकुलर सीरीज़ में अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको याद से देख लीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशंस एट वन प्लेस। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बहुत जल्दी दूसरे और टॉपिक्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।